दोस्तों कैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को ललकारा और पीएम मोदी भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की स्पीच के बाद हैरान रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ के इलेक्शन में बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी का ही कहना है कि बीजेपी सरकार कैसे चीटिंग करती है एक बार फिर से पता चल गया। इसके अलावा एक बार फिर से गोदी मीडिया अपनी सारी हदें पार कर चुकी है और एक बार फिर से जब उनके चैनलों की टीआरपी गिर रही है तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चलाना शुरू कर दिया है और इस तरीके की न्यूज चलाई जा रही है जिसे देखने के बाद हर कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीजीआई की। दरअसल 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को 75 साल पूरे हो चुके थे और इसी के लिए एक उत्सव रखा गया था जहां पर सीजीआई ने पीएम मोदी के सामने ऐसी स्पीच दी जिसे सुनने के बाद पीएम मोदी भी हैरान रह गए थे। सीजीआई ने अपनी स्पीच को शुरू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप जज के तौर पर क्या सही फैसले करते हैं या फिर किसी के दबाव में आकर आप गलत फैसले कर देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे जिस दिन किसी के दबाव में काम करना पड़ा तो मैं उसी दिन जज की कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा। और जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि सीजीआई से कोई भी दबाव में काम नहीं करवा सकता। जो सही होगा मैं उस पर सही फैसला करूंगा और जो गलत होगा उस पर गलत फैसला करूंगा। सीजीआई की इस स्पीच के बाद सोशल मीडिया पर एकदम से बवाल कट गया और लोगों ने कहा कि सीजीआई ने पीएम मोदी को आईना दिखाया है। लेकिन क्या दोस्तों सीजीआई ने वाकई में ही पीएम मोदी को लेकर ऐसी बातें की थी या फिर वो किसी और को आईना दिखा रहे थे। लेकिन सीजीआई की इस स्पीच के बाद मोदी जी भी थोड़ा हैरान रह गए थे। हालांकि इसके बाद सीजीआई को पीएम मोदी ने एक पुरस्कार भी दिया था और पीएम मोदी काफी खुश लग रहे थे। लेकिन लोगों का जो कहना है वो कहीं ना कहीं सही भी लगता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां पर मेयर इलेक्शन होने थे और वहां पर बीजेपी सरकार ने किस तरीके से बेईमानी की है ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये कमिश्नर 8 वोटों को इनवैलिड कर देता है, जबकि मेयर चुनाव में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने एक ही दावेदार उतारा था और सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतेगा क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 20 सीटें थीं और बीजेपी सरकार के पास 14 से 16 सीटें थीं। लेकिन इसके बावजूद भी जब सबको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, वहां पर बीजेपी सरकार ने इस तरीके का खेला किया कि वहां पर सब हैरान रह गए और इसके बाद सियासत गरमासी गई, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये आरोप लगाए कि मोदी सरकार इस तरीके से ही बड़े चुनाव जीतती है और उन्होंने एक बार फिर से अपनी गुंडागर्दी दिखा दी है। दोस्तों जिस तरीके से चुनाव कमिश्नर इन 8 वोटों को इनवैलिड करते हैं उसी वजह से इंडिया गठबंधन हारता है क्योंकि उनके पास कुल 12 वोट आते हैं जबकि उनके पास पूरे 20 वोट थे और वो खराब भी नहीं हुए थे। लेकिन किसी वजह से चुनाव आयोग के कमिश्नर ने उन 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। वहीं दोस्तों गोदी मीडिया ने भी अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और वो ऐसी डिबेट चला रही है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको याद ही होगा कि बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी जीते हैं और इस जीत के बाद मुनव्वर फारूकी के फैन बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन खुश नहीं थे तो गोदी मीडिया वाले, क्योंकि उनके चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा गिर गई थी और इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया और उनके चैनल की टीआरपी बढ़ने लगी है। दरअसल आज तक के और गोदी मीडिया के बड़े एंकर सुधीर चौधरी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने किस तरीके से डिबेट चलाई आप खुद देखिए। राम मंदिर का उद्घाटन होने के एक हफ्ते के अंदर ही हमारे देश के लोग एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं जिसने अपना पूरा करियर भगवान राम और सनातन धर्म का मजाक उड़ाकर बनाया है। विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस के इस सीजन को जीत लिया है और यह फैसला दर्शकों की वोटिंग के आधार पर हुआ और इस देश के लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दिया जो भगवान राम का मजाक उड़ाता आ रहा है। तो आपने देखा कि सुधीर चौधरी किस तरीके से कहते हैं कि मुनव्वर फारूकी ने राम जी को गलत बोला है। दरअसल ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने राम जी को नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित को ट्रोल किया था, क्योंकि माधुरी दीक्षित का एक गाना था जहाँ पर वो कहती हैं कि सब कुछ होगा राम जी की कृपा से और इसी को लेकर उन्होंने माधुरी दीक्षित को ट्रोल किया था। लेकिन आपको पता ही है कि गोदी मीडिया कितनी गलत न्यूज दिखाती है और वो झूठी न्यूज में ऐसा नमक मसाला मिलाती है जिसके बाद लोगों को ये सच लगने लगता है। लेकिन ये डिबेट बहुत ज्यादा गलत है और ये पूरी डिबेट हिंदू मुस्लिम कराने और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने की वजह से किया जा रहा है। हालांकि आपको पता ही होगा कि गोदी मीडिया सारी हदें पार पहले ही कर चुकी है, लेकिन अब जो वो कर रही है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया ने जो बड़ी न्यूज थी
यानी कि चंडीगढ़ के चुनाव में जो हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं की और ना ही कोई डिबेट चलाई। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक मालिकों के ऑर्डर नहीं आते हैं वो कोई भी डिबेट नहीं चलाती है। लेकिन मैं गोदी मीडिया से यही कहना चाहूंगा कि आप अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते तो आप झूठ बोलकर भी हिंदू मुस्लिम मत कराओ, और ये जातिवाद बहुत ज्यादा गलत है। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको खबर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।